नमस्ते दोस्तों। हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं। मूर्ति में भला भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सवाल शायद आपने भी कभी सुने होंगे या कभी खुद भी सोचे होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, यही हिंदू धर्म जिसे मूर्ति पूजक कहा जाता है, वही धर्म अपने सबसे प्राचीन ग्रंथों में कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही धर्म कहता है कि परमात्मा निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईश्वर निराकार है, हर जगह है, तो एक मूर्ति में उसकी पूजा करने का क्या मतलब? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे, शास्त्रों से, तर्क से और कुछ बहुत ही सरल उदाहरणों से। मेरा वादा है, वीडियो के अंत तक आपको यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि मूर्ति पूजा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक पद्धति है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो अप्रोक्षानुभूति देखे हैं, तो आप जानते हैं कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को अंतिम सत्य कहा गया है, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी। लेकिन यही वेदांत एक बहुत जरूरी भेद करता है। ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं। पहला, निर्गुण ब्रह्म, यानी बिना गुण, बिना आकार, बिना नाम रूप के, पूर्णतः अमूर्त सत्य। इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, मन से समझा नहीं जा सकता। दूसरा, सगुण ब्रह्म या ईश्वर, यानी वही ब्रह्म जब वह गुणों, नाम और रूप के साथ प्रकट होता है, जैसे विष्णु, शिव, देवी, राम, कृष्ण आदि रूपों में। अब यहां एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या सामान्य मनुष्य के लिए निराकार, निर्गुण तत्व से सीधा जुड़ना आसान है? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जिसका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, जिसे आप देख, छू या महसूस नहीं कर सकते, तो आपका मन उलझ जाएगा। मन को किसी सहारे की, किसी केंद्र बिंदु की जरूरत होती है। यही मूर्ति की भूमिका आती है। मूर्ति निराकार ब्रह्म का साकार प्रतीक है, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए सामान्य मन उस असीम सत्य से जुड़ने की शुरुआत कर सकता है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को सबसे स्पष्ट रूप से समझाया, वे खुद पंचायतन पूजा यानी 5 देवताओं की पूजा पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। और उन्होंने कई सुंदर स्तोत्र भी रचे, जिससे यह साफ होता है कि निर्गुण ज्ञान और सगुण भक्ति दोनों को अद्वैत वेदांत में जगह दी गई है, एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही यात्रा की 2 सीढ़ियों की तरह। अगर सगुण निर्गुण की बात अभी भी थोड़ी दार्शनिक लगे, तो एक बहुत सीधा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी मां किसी दूसरे शहर में रहती है। आपके पास उनकी एक फोटो है, जिसे आप अपने कमरे में रखते हैं। जब आप उस फोटो को देखकर भावुक होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, तो क्या आप उस कागज और स्याही से प्यार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि फोटो सिर्फ एक माध्यम है। असली व्यक्ति, आपकी मां, उस फोटो से कहीं ज्यादा बड़ी है। वह कहीं और भी है। वे उस फ्रेम में सीमित नहीं है। फिर भी वो फोटो आपकी भावनाओं को केंद्रित करने में मदद करती है, आपको उनकी याद, उनका प्रेम महसूस कराती है। हिंदू धर्म में मूर्ति की भूमिका बिल्कुल यही है। कोई भी सच्चा उपासक यह नहीं मानता कि भगवान सिर्फ उस पत्थर या धातु में कैद है। वह जानता है कि ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापी है। मूर्ति सिर्फ एक केंद्र बिंदु है, जिस पर मन को टिकाकर, भाव को गहरा करके उपासक उस अनंत सत्य से जुड़ने की कोशिश करता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं, इस बार धर्म से बाहर का। जब आप अपने देश का झंडा देखते हैं, तो आपके भीतर क्या भाव जागता है? गर्व, सम्मान, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब सोचिए, क्या वह झंडा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है? तकनीकी रूप से हाँ,
लेकिन आपके लिए वह सिर्फ कपड़ा नहीं है, वह आपके देश, उसके इतिहास, उसके बलिदान, उसकी पहचान का प्रतीक है। झंडे का अपमान करने पर लोग इतना आहत क्यों होते हैं? क्योंकि प्रतीक में वह भाव समाहित हो जाता है जिसे वह दर्शाता है। मानव मन इसी तरह काम करता है। हमें प्रतीकों की जरूरत होती है ताकि अमूर्त भावनाओं और विचारों को ठोस रूप दिया जा सके। मूर्ति भी ठीक यही काम करती है। ये ईश्वर के अनंत गुणों, करुणा, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य को एक दृश्य रूप में समेट देती है ताकि उपासक का मन उन गुणों पर आसानी से एकाग्र हो सके। इसीलिए हर देवी देवता का एक अलग रूप, अलग वाहन, अलग आयुध होते हैं। हर विवरण एक गहरे अर्थ का प्रतीक है। जैसे गणेश जी का बड़ा सिर बुद्धि का प्रतीक है, उनके बड़े कान ज्यादा सुनने और कम बोलने का संदेश देते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि दार्शनिक शिक्षाएं हैं जो रूप के जरिए दी जाती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, हिंदू परंपरा में सिर्फ बनी हुई मूर्ति को तुरंत पूजनीय नहीं माना जाता। इसके लिए एक विशेष विधि होती है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इस विधि में वैदिक मंत्रों के जरिए विशेष अनुष्ठानों के साथ मूर्ति में चेतना का आवाहन किया जाता है, यानी उस निराकार ईश्वरीय चेतना को उस रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद ही वह मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि विग्रह यानी पूजनीय स्वरूप बन जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण भेद है। मूर्ति और विग्रह में फर्क होता है। एक कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्ति, चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, तब तक सिर्फ कला है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए। यही वजह है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति और बाजार में बिकने वाली मूर्ति में भक्त के लिए एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अंतर होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उपासक और पुजारी की श्रद्धा और भाव की भी बड़ी भूमिका होती है। शास्त्र कहते हैं, जितनी गहरी श्रद्धा उतनी ही गहरी अनुभूति होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर उठाया जाता है, क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं है? पहली बात, हिंदू धर्म में खुद इस विषय पर विविधता है। आर्य समाज जैसे कुछ आंदोलन मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते और सीधे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हैं। कबीर, नानक जैसे संत भी निराकार भक्ति की बात करते थे। तो यह समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख मार्ग है, लेकिन एकमात्र मार्ग नहीं। दूसरी बात, भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकार तत्व की उपासना करना कठिन मार्ग है, क्योंकि देहधारी जीव के लिए अव्यक्त तक पहुंचना दुष्कर है। इसीलिए सगुण भक्ति को एक सुगम व्यावहारिक मार्ग के रूप में दिखाया गया है, विशेषकर उन साधकों के लिए जिनका मन अभी उतना सूक्ष्म नहीं हुआ। तीसरी बात, कोई भी समझदार उपासक यह नहीं मानता कि पत्थर ही भगवान है। हिंदू दर्शन में स्पष्ट तौर पर सिखाया जाता है कि मूर्ति एक साधन है, साध्य नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी किताब का सहारा लेकर पढ़ाई करता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य ज्ञान होता है, किताब नहीं। वैसे ही मूर्ति एक सीढ़ी है, मंजिल भगवान का साक्षात्कार है। और चौथी, शायद सबसे गहरी बात, अद्वैत वेदांत के अनुसार अगर सच में सब कुछ ब्रह्म ही है तो पत्थर भी ब्रह्म से अलग नहीं। जब उपासक श्रद्धा के साथ मूर्ति में ईश्वर को देखता है तो वह असल में यह अभ्यास कर रहा होता है कि हर वस्तु में परमात्मा को कैसे देखा जाए। यही अभ्यास धीरे धीरे उसे इस समझ तक ले जाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह, हर प्राणी में है। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा की यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है। आदि शंकराचार्य खुद, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म के सबसे गहरे ज्ञान को समझाया, उन्होंने भी अनेक सुंदर भक्ति स्तोत्र रचे, जैसे भज गोविंदम। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। शुरुआत में साधक मूर्ति में ईश्वर को बाहर देखता है, भाव, श्रद्धा
और नियमित उपासना के जरिए उसका मन शुद्ध और एकाग्र होता जाता है। धीरे धीरे यही अभ्यास उसे भीतर की ओर ले जाता है और वह समझने लगता है कि जिस ईश्वर की वह मूर्ति में पूजा कर रहा था, वही ईश्वर उसके अपने भीतर अपनी चेतना के रूप में भी विराजमान है। यही मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य है। ये अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जो साकार से निराकार की ओर, बाहरी उपासना से भीतरी अनुभूति की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यही था मूर्ति पूजा के पीछे का गहरा दर्शन। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी पद्धति है जो अनंत निराकार ईश्वर को सीमित मानव मन के लिए सुलभ बनाती है और धीरे धीरे उसे उसी अनंत सत्य की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए मूर्ति पूजा का क्या अनुभव रहा है। धन्यवाद।